हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और आपका बहुत ही मोस्ट वेलकम है 11th के इस फर्स्ट क्लास में। हालांकि मैं इस क्लास को फर्स्ट क्लास नहीं बोलूँगा, इंट्रोडक्टरी क्लास बोलूँगा, ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे पहली बात ये कि अगर आप किसी से समय पूछते हैं कि लॉकडाउन कब तक चलेगा तो कोई नहीं बता सकता लॉकडाउन कब तक चलेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि आपका जो क्लास है लॉकडाउन भले ही कब तक चले उससे कोई आपकी स्टडी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपकी स्टडी आपकी कंटिन्यू रहेगी और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाएँगे जूम ऐप के थ्रू, ठीक है। तो मे बी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, टेक्निकल इशू हो, पर हमारी टीम जो है इस पर काम कर रही है। आफ्टर 5 to 10 डेज जो भी प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथली क्लासेस चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए मेरे बारे में, ठीक है ना। हालांकि अगर आप लोग क्लास में अवेलेबल रहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती तो साथ ही साथ मैं आपके बारे में भी जानता, जो कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मेरे बारे में, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। माई सेल्फ इम्तियाज़ अहमद, आई डिड BTech फ्रॉम NIT इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, माई सेल्फ चौक सेंटर। इम्तियाज़ अहमद, ओके। माई सेल्फ इम्तियाज़ अहमद, आई डिड BTech फ्रॉम NIT अगरतला इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। I qualified 2 times GATE exam, which is very prestigious exam, okay. And now I am currently working as a physics faculty in this institute, okay. तो ये कुछ रहा मेरे बारे में। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो फिजिक्स पढ़ाने से पहले सबसे पहला ये ज़रूरी है कि हम लोग कैसे पढ़ें, ठीक है ना। वो तो पढ़ना ही है, आपका वो सीजन चलेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग को कैसे पढ़ना ये ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अब तक तुम लोगों ने जो पढ़ा है वो ऑफलाइन क्लास पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसकी कुछ तरीके अलग होते हैं पढ़ने के, ठीक है। अब जो तुम बच्चों पढ़ोगे वो तुम पढ़ोगे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो उसके कुछ अलग तरीके होंगे। पढ़ाने से पहले मैं ये बताना बहुत ही उचित समझता हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ना है। बस ये फॉर्मेलिटी नहीं करना है आपको कि हम लोगों ने आप वीडियोज़ आकर देख लिए और आपको लगा कि आप लोग सीख गए, कभी नहीं सीख सकते आप, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस में अगर होता तो कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको क्वेश्चन देंगे और कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का आप लोग क्या करो, सॉल्व करो। तो उससे क्या होता है, अपना कॉन्सेप्ट याद अपना तुम ब्रेन यूज़ करते हो, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत लोग आंसर सही आते हैं, कुछ लोग गलत आते हैं, तो फिर हम लोग बताते हैं। तो जिनका गलत आता है वो चेक करते हैं कि आखिर मैंने कैसे कहाँ पे गलती किया। फिर 2-4 प्रॉब्लम उसी बेसिस पे दिए जाते हैं और आपके फिर हर कोई अच्छा कर लेता है, हर किसी का जो आंसर है सही आने लगता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट सीख गया है। तो ये तरीका होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग फिर क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर वो कल आगे डिस्कशन होता है नेक्स्ट क्लास में। तो ये बात हो गई ऑफलाइन क्लासेस की, लेकिन ऑफलाइन तो क्लासेस ही नहीं। और अब चलेगी आपकी ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन रिजल्ट तो दोनों को थ्रू देना है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट के लर्निंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन, आपको सीखना उतना ही है, उससे बेहतर भले सीख सको तो बेहतर है, उतना है। तो यानी कि आपके तरीके जो है ये चीज़ें ऑफलाइन से ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑफकोर्स जब ऑफलाइन से ऑनलाइन जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, वर्ड चेंज हो रहा है, तो आपके तरीके भी चेंज होने चाहिए कि आखिर ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ें। तो मैं हालांकि मैं तो एक वीडियो बना रखा है इस पर। सबसे पहली चीज़ ये, मैं कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करूँगा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको करना क्या है। आपको ये नहीं करना है कि आप जो है बस वीडियो देख लिए आपका काम हो गया। बहुत लोग ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको सबसे जो मैं मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको वीडियो तो देखना है और साथ ही साथ मेक नोट्स। आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करो और उस क्वेश्चन को तुम खुद अटेम्प्ट करो।
अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले तुम अटेम्प्ट करो, अगर नहीं बन पा रहा है तब जाकर तुम क्या करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, वीडियो को आगे बढ़ा के देखोगे कि आखिर मेरा कहाँ पे नहीं बना है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, पर मैं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको स्टार्टिंग में तो ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा लोड, लेकिन 1 या 2 महीने बाद आपको बहुत सारे कुछ हो जाएंगे, क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट चलेंगे सबके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपके तीनों सब्जेक्ट में 1 महीने बाद बहुत सारा कुछ हो जाएगा पढ़ने को। तो आपको पता है इंसान की जो कुदरत ने दी है भूलने की वो चीज़, तो अब क्या होगा, जो चीज़ तुम पढ़े रहोगे वो सारी चीज़ें भूलने लगोगे, ठीक है ना। और 1-1.5 महीने बाद अगर किसी चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए नया हो जाएगा। अब ये 9th 10th नहीं है कि आपका छोटा सिलेबस है तो आप मतलब नहीं पढ़ रहे हो, 1-2 महीना रिवाइज नहीं कर रहे हो, फिर 1 बार या 2 बार फिर से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए हर एक चीज़ को। अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगा। पूरे सिलेबस को आप सोचोगे कि पूरा छोड़ दें और सब कुछ भूल गया फिर से स्टार्ट कर दें, नहीं हो पाएगा। मेरे कहने मतलब ये कि अगर कोई चीज़ आप नहीं रिवाइज कर रहे हो, अगर वो चीज़ 1 महीने ज़्यादा हो गया तो कोई चीज़ आपने सीखा है वो कंप्लीटली भूल जाएगा, वो आपके लिए नया हो जाएगा, वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ पूरे आपकी स्टडी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ क्या करोगे, लर्न करोगे कोई चीज़, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लर्न करोगे। लर्निंग करने के बाद बच्चों क्या करना है आपको, लर्निंग करने के बाद आपको क्या करना है कि रिवाइज करना है, ठीक है। लर्निंग के बाद ये भी कर सकते हो आप, प्रैक्टिस कर लो उस पर, ठीक है। मैं बोलूँगा प्रैक्टिस, फिर क्या करना है आपको, रिवाइज करना है, फिर क्या करना है आपको, रिवाइज करना है। लर्न किया आपने, प्रैक्टिस कर लिया, तो प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट क्या हो गए, वो आपके थोड़ा सा मेमोरी में और बिल्कुल तरीके से बैठ गया, ठीक है ना, वो रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, फिर आपको फिर से लर्न करना है, ये आपकी साइकिल चलेगी। ये चीज़ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों बता रहे हैं आपको, ये पूरी चीज़ आपको ये साइकिल पूरा आपके 2 साल तक ये प्रोसेस आपको झलकना चाहिए। अगर आप ये साइकिल कहीं से ब्रेक कर दे, सपोज कि आपने कहीं से ब्रेक कर दिया, आपने अगर मान लो इससे ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो आप क्या कर रहे हो, बस लर्न कर रहे हो, ठीक है, लर्न करो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लर्न करो, प्रैक्टिस कर रहे हो। अब क्या होगा कि अब तो लर्निंग बढ़ता ही जा रहा है, तो जो चीज़ तुमने लर्न किया है हो सकता है वो 1 महीना पीछे का है और हमने रिवाइज नहीं किया, तो वो आपके लिए नया हो जाएगा। और कोई चीज़ अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपने 1 महीने से छोड़ दिया, 1 महीने तक रिवाइज नहीं किया, तो आपके लिए नया हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा जैसे आप नया पढ़ रहे हो। और जैसा कि मैंने बोला कि 9th 10th नहीं है कि आप 1-2 महीने तक उसको चैप्टर को नहीं पढ़े तो फिर से आप पढ़ सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आपका सिलेबस कम है, पर यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सबको 3-3 सब्जेक्ट मेंटेन करने हैं। तो ये चीज़ बच्चों बिल्कुल आपको फॉलो करना है, आपको लर्न करना है, कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा, मतलब वीडियो को थ्रू आप लर्न करोगे, आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे बुक के थ्रू, प्रैक्टिस करना होगा और फिर आपके बाद रिवाइज करना पड़ेगा बच्चों डेली बेसिस पे, ना करके एटलीस्ट वीकली डाल लो, पर आपको करना है, फिर आपको फिर लर्न करना है। ऐसी चीज़ें चलेंगे, ठीक है ना, आपकी ऐसे चलेंगी चीज़ें, ठीक है। ये आप रिवाइज करते जा रहे हो और लास्ट में 2 साल बाद पता चला आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो गया और उस नॉलेज को आपने मेंटेन कर लिया। मेंटेन कैसे होगा, रिवाइज से। तो मैं बार बार चीज़ कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ लर्न करना है कॉन्सेप्ट और रिवाइज करना है। रिवाइज क्यों करना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे, ठीक है। ये बात होगी। अब चलो बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में अपने को कौन सा बुक फॉलो करना है, प्रैक्टिस की बात करना है, ठीक है ना। तो अपन यहां पे डीसी, हाँ, तो प्रैक्टिस में बच्चों आपको एज ए बुक आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले ऑथेंटिक जो अपन यहां पे यूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे यूज करेंगे। जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कौन सी बुक यूज करनी है आपको, डीसी पांडे। इसके कई सारे वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम है, ठीक है ना, आई थिंक 5 वॉल्यूम है आपके डीसी पांडे के। तो डीसी पांडे को ऑथेंटिकली यूज करना है। और जो मेरे को चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसके लिए अपन एससी वर्मा भी करेंगे, ठीक है, एससी वर्मा, ठीक है। हाँ, और रहा सवाल डाउट, अगर आपको लगता है एससी वर्मा कोई पैरेलल बनाना है तो एससीवी या एससी वर्मा, वो आप जो है साइड से डाउट पूछ सकते हो किसी भी चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं। पर क्लास में डिस्कशन ये होगा और मैं जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको एससीवी का भी क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैकेनिक्स वगैरह चलेगी या 12th का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना।
कुछ लेस इंपॉर्टेंट है जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स के कुछ चैप्टर हो गए, तो उन्हें बस हम डीसी से कर लेंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये बातें होंगी क्या, ये बातें होंगी आपकी कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे ऑनलाइन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है 11th में, हमें क्या क्या 11th में पढ़ना है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मली बताते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सही। इलेवेंथ के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे हम लोग बेसिक मैथ चालू करेंगे, स्टार्ट बेसिक मैथ, ठीक है। फिर अपनी चलेगी मैकेनिक्स, फिर अपना चलेगा बच्चों मैकेनिक्स, वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 स्टार है, 3 स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपका चलेगा बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर आपका चलेगा थर्मोडायनामिक्स, फिर आपका चलेगा वेव। जैसा कि मैंने बताया कि ये इस क्लास को मैं इंट्रोडक्टरी क्लास बोलूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक ना। स्टार्टिंग तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका 11th का सिलेबस है। बेसिक मैथ तो आपका सिलेबस नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं 4 स्टार दे लूँ तब भी कम है। किसी ये बिल्डिंग की क्या है ना, ये बिल्कुल न्यू की तरह समझ लो, क्या है आपकी एक न्यू की तरह है। ये जो बेसिक मैथ है ये समझ लो, ये जितने भी चैप्टर हैं ये सब बेसिक मैथ है, समझो इसी के ऊपर है डिपेंड। और मैं खास करके इनके लिए मेंशन करूंगा जो बच्चे नीट के हैं। बच्चों मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है कि नीट के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। बेसिक मैथ तो ठीक है, मैथ वालों को ठीक है, वो समझ जाएंगे, पर नीट वाले बच्चों क्या है देखो बता देते। सबसे पहले नीट वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं, नीट वाले बच्चों के साथ तुम्हें पता नहीं होगा, सबसे बड़ा जो फोबिया होता है, डर होता है, फिजिक्स का होता है। और उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन के ना होने का वजह जो भी होता है नीट ही होता है। बायो तक कर ले देते हैं रिवाइज कर करके, याद करके जो भी है, क्योंकि उसमें फैक्ट बेस्ड फैक्ट है, तो वो क्या करना है आपको रिवाइज करना। जितना मेहनत करोगे, जितना रिवाइज करोगे, जितना नाम को याद रख ले रहे हो, तो आप उतने अच्छे मार्क्स कर लोगे। केमिस्ट्री में कुछ समझने का, कुछ याद भी करने का है, इनऑर्गेनिक जैसे समझने का है, याद करने का है, और कुछ समझने का भी फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, याद करने का भी बहुत सारे रिएक्शन है, वो बात होगी। अब ये बच्चे तो दोनों चैप्टर के याद करने टाइप हो जाते हैं, दोनों मतलब मेनली जो बायो वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये लोग आगे फंस जाते हैं फिजिक्स में, क्योंकि आप बेसिक उन्हें लगता है कि मैं फिजिक्स नहीं आ रहा है। बेसिकली वो जहाँ फंसते हैं, मैं एज ए टीचर मैं बता सकता हूँ कि उनकी जो प्रॉब्लम होती है बेसिक मैथ की बात होती है, उन्हें बेसिक मैथ नहीं आता। मैं बोलूँ 4 कर्व है, किसी का स्लोप बढ़ रहा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा समझ लो कि उसका जो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, वो स्लोप ही नहीं देख पाते हैं कि स्लोप क्या है। अगर मैं बोलूँ कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, या ये इनवर्स रिलेशन है, अगर ऐसे बढ़ रहा है तो ऐसे घट रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बढ़ रहा है, वाई घट रहा है, इसका कर्व क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये सारी चीज़ें यूज होगी। तो क्या उनका बेसिक जो है अपना खराब कर लेते हैं और बेसिक वाले पार्ट में काम नहीं करते। सबसे पहले बेसिक मैथ की बात होगी। और हालांकि मैथ वाले ये बस केवल नीट के लिए नहीं, मैथ वाले को भी ध्यान रखना है। अभी जो पढ़ोगे बेसिक मैथ में कुछ चीज़ें तुम्हें पता भी होगी, कुछ चीज़ें नहीं भी पता होंगे। तो बेसिक मैथ तो बिल्कुल बहुत चीज़ें नहीं पता होगी आपको, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, ये ज़्यादा नहीं 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 1 घंटे का अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो, पर 40 मिनट का अपन वीडियो बनाएंगे ताकि तुम लोग भी आराम से देख सको। तो ये बात होगी बेसिक मैथ की बच्चों, ठीक है। अब जो बात हम लोग करेंगे बच्चों मैकेनिक्स की बात करेंगे। ये बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर किसी भी एग्जामिनर को क्वेश्चन को टफ करना है, किसी भी एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन को टफ करना है तो वो क्या करेगा, मैकेनिक्स को ऐड कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, उसमें मैकेनिक्स को ऐड करके टफ क्वेश्चन बना देते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैकेनिक्स में बता देते हैं तुम्हें कि पढ़ना क्या तुम्हें मैकेनिक्स में, ठीक है। तो मैकेनिक्स में सबसे पहले बच्चों तुम लोग पढ़ोगे, हालांकि वेक्टर इसमें पढ़ोगे, एक सबसे पहले वेक्टर पढ़ाया जाएगा बेसिक मैथ के बाद। बेसिक मैथ में हालांकि मैं कंसिडर करता हूं, तो बेसिक मैथ में मैकेनिक्स में पढ़ो। सबसे पहले बच्चों तुम लोग पढ़ोगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फिर बच्चों तुम लोग पढ़ोगे फ्रिक्शन। फिर बच्चों पढ़ोगे तुम लोग WPE, वर्क पावर एनर्जी। फिर बच्चों तुम लोग पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, CM, सर्कुलर मोशन। फिर तुम लोग पढ़ोगे रोटेशन मोशन या मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। फिर बच्चों तुम लोग पढ़ोगे SHM। ये बेसिकली मैकेनिक्स है। इसी के बेसिस पे और आ जाता है ग्रेविटेशन, लेकिन SHM तक ही आपका क्या होता है, मैकेनिक्स होता है असली। अगर वो समझ में आ गया तो ग्रेविटेशन तो कुछ फॉर्मूले उसी बेसिस पे काम हो जाएगा। तो ये मैकेनिक्स से पढ़ोगे और ये बहुत लंबा टाइम लेता है बच्चों, क्योंकि ये आपका बेस समझ लो, फिजिक्स का बेस है और यही टफेस्ट पोर्शन लोग बोलते हैं, अब बहुत लोग इसे टफ मानते हैं। तो ये मैकेनिक्स की बात होगी, इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। ये तो तुम्हारा अभी क्या है, ये तुमने पढ़े, अभी तुमने डायनेमिक्स पार्ट है, अभी तुम्हारा इसमें काइनेमेटिक्स की भी पार्ट होती है। इसके कई सारे पार्ट होते हैं, मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं। तो ये तुमने पढ़ा क्या, ये तुम्हारा डायनेमिक वाला पोर्शन है। काइनेमेटिक्स का भी इसका पोर्शन है बच्चों, काइनेमेटिक्स का भी पोर्शन इसका आपका, जिसमें आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ोगे, फिर वर्टिकल मोशन के लिए पढ़ोगे, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ोगे, ठीक है। फिर पढ़ोगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ये तुमने पढ़ा होगा 9th, मोशन अंडर ग्रेविटी कि इसकी वेलोसिटी गिरा रहे हैं, अगर वर्टिकली गिरा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर तुम लोग पढ़ोगे उसके बाद क्या था ये तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद तुम पढ़ोगे फिर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और भी एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर ही। तो उसके बाद आपका ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा, पहले वो वाला पार्ट चलेगा, इसे हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स, और ये आपका चलेगा डायनामिक्स। तो ये सारी बातें हो गई। फ्लूइड मैकेनिक्स, आप देखो मैकेनिक्स इसके पहले क्या टर्म ऐड है, फ्लूइड। तो आप इसमें लिक्विड के बारे में पढ़ोगे सब कुछ। क्या पढ़ोगे, लिक्विड के बारे में। इसमें सब कुछ जो भी मैकेनिक्स होगी वो किसके बारे में होगी, लिक्विड के बारे में होगी। हालांकि फ्लूइड मतलब गैस भी होता है, लेकिन लिक्विड के लिए पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स है तुम्हारा, इसमें हम लोग हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड वर्क। और वेव तुमने 9th में तुम्हारा बेसिक वाला पार्ट है। तो ये सारी चीजें पूरे 11th में पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 1-2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत मेजर पोर्शन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये रहा बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। अच्छा, बेसिक मैथ को मैं आपको ऐसे गवर्नमेंट आईडी के फॉर्म में तोड़ लो, गवर्नमेंट आईडी, जी से हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, टी से ट्रिग्नोमेट्री, और ये वी से आपका वेक्टर है। वेक्टर को अब ये बहुत ही बड़ा है, वेक्टर थोड़ा फिर भी बड़ा है, उतना छोटा भी नहीं है। फिर ये आपका इंटीग्रेशन है, और ये आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो बेसिक मैथ में हम लोग गवर्नमेंट आईडी, GVT गवर्नमेंट आईडी को पढ़ना है। जैसे मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी डॉक्टर है या कोई भी ऑफिसर या पुलिस है तो एक आईडी होती है सबकी, ठीक है ना। वो बताती है कि ये आईडी डॉक्टर, मतलब ये आईडी शो करती है, ये डॉक्टर भाई साहब, ये भाई साहब IPS ऑफिसर हैं, ये कांस्टेबल पुलिस हैं, ठीक है ना, ये SI हैं। तो मतलब एक आईडी होती है गवर्नमेंट की, मतलब आप जिस प्रोफेशन को बिलोंग कर रहे हो वो चीज़ बताता है, वो प्रूफ करता है कि हाँ आप उस चीज़ में अच्छे हैं या उस काम को कर रहे हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को मतलब उस काम को करने के योग्य हैं आप। उसी तरह मेरा मानना है कि अगर बेसिक मैथ किसी का अच्छा है
तो उसके बेसिक मैथ के लिए सिमिलर आपके पास गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ भी फिजिक्स में गवर्नमेंट आईडी आपका ये GVT गवर्नमेंट आईडी मतलब हो गया आईडी, गवर्नमेंट आईडी, यानी कि 5 चैप्टर 5 टर्म, ये जो है ना 5 चैप्टर जो है, चैप्टर बोलना बहुत बड़ा हो जाएगा, बेसिक मैथ में ये 5 चीजें क्लियर होनी चाहिए। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ बेसिक ग्राफ के और वेक्टर के, ये आपका बेसिक, तब जाकर आपका बेसिक्स क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है ना, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ की।